तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। हम बता रहे थे आपको निर्देशांक ज्यामिति। पिछली वीडियो में हमने आपको इसके 4 पॉइंट बतलाए, यानी हमने बतलाया था आपको चतुर्थांश के बारे में बतलाया, दूरी सूत्र के बारे में बतलाया और मध्य बिंदु के बारे में बतलाया और एक मूल बिंदु के बारे में बतलाया। आज हम आपको चर्चा करेंगे इन 4 और पॉइंट रह गए हैं, यानी सररेख के बारे में, समदूरस्थ के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल और विभाजन का सूत्र। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संरेख। यदि इससे पहले 4 पॉइंट देखने हैं आपको तो आप हमारी पिछली वीडियो देख ले, पार्ट नंबर 1। आज ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे: संरेख, समदूरस्थ, त्रिभुज का क्षेत्रफल और विभाजन का सूत्र। देखें आप, संरेख क्या है? ये आपका 3 बिंदु है, यानी क्वेश्चन आपका दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 4 और 3 संरेखी हैं। अब संरेखी कब होगा? पहले आप इनको एक रेखा में रखिए। मान लीजिए आपका ये एक बिंदु ए है और यहां से आपकी जो ये दूरी गई, ये आपकी मान लीजिए बीच में यहां बी है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब ए पे कितने हैं? ए पे आते हैं बिंदु 1 और ये 5, और बी पे क्या है? बी पे मान लीजिए आप 2 और 4 और सी पे मान लीजिए आप 3 और 3। ये आपके बिंदु हैं। तो हमें इन्हें सिद्ध करने के लिए देखना होता, हम जो है पहले जो है ए से बी की दूरी निकालें, फिर बी से सी की दूरी निकालें, फिर ए से सी की दूरी निकालें। इनको जो आप 3 बार आप जो है इनकी दूरी निकालें और उसी सूत्र से निकालें जो पिछले वाले हमने वीडियो में पिछले पॉइंट में आपको बतलाया था, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र लगाएं, पहले जो है आप ए से बी तक की दूरी निकालें, फिर बी से सी तक की दूरी निकालें और फिर ए से सी तक की दूरी निकालें। पहले इन तीनों दूरियों को आप कंप्लीट कीजिए, आगे को अपने आप बात समझ में आ जाएगी। तो देख लेते हैं हम, पहले हम निकाल लें यहाँ पर ए और बी। ए बी की दूरी बराबर वो सूत्र लगा लेंगे आप, रूट के अंदर जो आता है, रूट के अंदर आपने सूत्र लगाया, कौन सूत्र होता है? वो होता है आपका सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आता है आपका y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में आपको हमने पहले बतला दिया है कि जब हम a और b की बात कर रहे हैं तो ये आप 1 और 5 और 2 और 4, इसमें हम मान लेंगे पहला वाला क्या होता? x1 होता, फिर y1, x2 और y2। पहले वाले में क्या होता है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आप इसे सूत्र लगा लें। हम सूत्र लगाएंगे, मान लीजिए बराबर रूट रहने दें, सूत्र लगाएं। x1 कितना है? x1 है आपका 1 माइनस x2 कितना है? x2 है आपका 2, इसे आप जानते हैं पहले से, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? y1 है आपका 5 माइनस y2 कितना? y2 है आपका 4 का होल स्क्वायर। सोल्व करें, बराबर यह है आपका रूट। 1 प्लस का है, 2 माइनस के, तो माइनस का बचेगा 1 का वर्ग प्लस यहां पर प्लस के 5 है और माइनस के 4 है, तो यहां बचेगा आपका प्लस का 1, यानी 1 का वर्ग। जब हम वर्ग को खोलें तो आप जानते हैं 1 गुणा 1, यानी माइनस और माइनस आपस में गुणा में प्लस में पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये भी क्या बन जाएगा? बराबर रूट 1 और प्लस 1। जैसे आप जानते हैं कि -1 गुणा -1 ये स्क्वायर है, तो ये तो आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 का ना 1 ही रह जाएगा। ऐसी ये जो है प्लस का है, 1 गुणा 1 यानी 1 का ना 1। तो दोनों आ गए, तो बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 2 रूट 2। तो ए और बी की दूरी आ जाएगी रूट 2 आ जाएगी, ये जो है ए बी की दूरी आ जाएगी। अब इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी की दूरी। तो यहां पर आप जो है बी सी की दूरी ले लें, बी सी की दूरी बराबर वही आपका रूट आ गया। रूट में क्या लिखेंगे आप? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप इसके मान लगा देंगे। हमने मान लगाया, यहां पर क्या है? मान आया, इसका मान प्राप्त हुआ, आप जानते हैं। अब हम जो है b और c की बात कर रहे हैं, तो इसमें x1 क्या है? x1 2 है और y1 4 है,
x2 3 है और y2 3 है। मान लगा ले। x1 कितना है? x1 हमारा 2 माइनस, और x2 कितना है? x2 हमारा 3 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 है इसके अंदर आपका 4 माइनस y2 कितना? y2 है हमारा 3 होल स्क्वायर बराबर ले लें आप। यहां पर क्या है? 2 प्लस के हैं और 3 माइनस के, तो माइनस का बचा 1 का वर्ग प्लस यहां पर क्या है? 4 प्लस के 3 माइनस के, 1 बचा यहां पर 1 का वर्ग। तो यही इसका आ गया बराबर रूट इसका जो है क्या जाएगा? अब खोलेंगे इसको तो 1 प्लस 1 बराबर √2, यानी बी और सी की दूरी भी जो है आपकी ये प्राप्त हो जाएगी और √2। अब निकाल लेते हैं हम ए सी की दूरी। अब ले लेते हैं हम यहां पर ए सी की दूरी। ए सी बराबर रूट लिख लें आप, क्या आएगा? वो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो a और c x1 y1 x2 y2, अब यानी इन वाले बिंदुओं पर जो है हम अब ये वाले बिंदु लेंगे हम, तो x1 कितना है? x1 है इसके अंदर 1, x1 है हमारा 1 माइनस x2 कितना है? x2 है हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? y1 है इसके अंदर हमारा 5 माइनस, और y2 कितना? y2 हमारा 3 होल स्क्वायर बराबर, यहां पर आया माइनस के 2, यानी 1 प्लस का है और माइनस के 3, तो माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे आपके 2, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर 5 है प्लस के और 3 है माइनस के, तो यहां बचेगा 2 प्लस का, ये आ गया 2 का वर्ग बराबर क्या आ गया? बराबर रूट। हम जानते हैं जब स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस बन जाता है, तो हमारा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बराबर हमारा आ जाएगा ये रूट 4 4 8। तो यदि हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा वर्गमूल प्राप्त होता है 2√2, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। तो हमने ये तीनों दूरियां प्राप्त कर ली। अब हम देखते हैं इसमें ये संरेखी कैसे है। तो संरेखी सिद्ध करने के लिए हमें सिद्ध करना होता है कि जो बड़ी दूरी आती है वो इन दो दूरियों के बराबर है या नहीं है। अगर बड़ी दूरी दोनों दूरियों के बराबर हो जाती है तो आप समझ लें कि हमारा जो संरेखी है, और दूरी बराबर नहीं होती वो संरेखी नहीं है। तो हम इसे देख सकते हैं ऐसे, यानी कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, इसके बराबर है या नहीं है इसको हम देख सकते हैं। तो ए सी कितना है? ए सी आया हमारा 2√2 हमारा ए सी आया बराबर बी सी, ए बी कितना आया? ए बी आया हमारा √2 प्लस बी सी कितना आया? बी सी आया हमारा √2। अब ये देखिए ये तो 2√2 है बराबर, अब एक रूट ये रहा √2, ये रहा √2, ये रहा, तो ये क्या जाएगा? ये भी आपका 2√2 आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि a प्लस a बराबर 2a, ये तो लिखते हैं ना आप, नियम जानते हैं। तो ऐसे ही √2 प्लस √2, तो √4 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? 2√2 होगा। आप नियम जानते हैं कि इस तरीके से जो है 2 ये आपका 2 प्राप्त हो जाएगा, 2√2। बड़ी दूरी कितनी है? बड़ी दूरी 2√2 है, और दोनों दूरियों का योग कितना आया? 2√2 आया, यानी बड़ी दूरी जो है दोनों दूरियों के बराबर हो गई। इससे सिद्ध हो जाता है कि हमारा ये जो बिंदु दिए हैं, ये सवाल जो हमारा है ये संरेखी है। संरेखी है या हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देख लेते हैं अगला। तो अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, समदूरस्थ। समदूरस्थ क्या है? तो समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। और याद रहे जब वो x अक्ष कहे तो इसके अंदर y 0 होगा, और अगर y अक्ष कहे तो यहां पर x 0 होगा। मान लीजिए ये कोई बिंदु a है, ये है, यहां पर जो है ये b है, और यहां पर जो है आपका c है। ये a से समान दूरी पर है, तो x अक्ष दिया है तो एक तो हो गया x, और y क्या होगा? y इसका 0 होगा। अगर x अक्ष कहे तो y 0 होगा, और y अक्ष पर कहे तो x 0 होगा। ये याद रखेंगे। अब इसके पॉइंट आप लिख लें, इसमें आप कोई से लिख लें,
ए बी ये लिख लें आप, इसके बिंदु लिख लें आप 2 माइनस 5 बी के बिंदु हो गए, और सी के बिंदु मान लें आप -2 और 9 मान लें, ये आप सी के हो गए। अब आप ए से बी और ए से सी की दूरी निकालें, तो समदूरस्थ में क्या है, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी, ए बराबर ए बी बराबर बी सी, तभी तो समदूरस्थ होगा। जब दोनों दूरियां बराबर होंगी तो हम इसके ये भी कर सकते हैं, हमारा सवाल है ये ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर डाल देंगे, ये सवाल आगे करने का फार्मूला है। अब हम जो है इसमें ए बी और बी सी की दूरी प्राप्त कर लें, ए बी और बी सी की दूरी प्राप्त कर लें, दोनों बराबर हैं या नहीं है। पहले आप ए बी की दूरी प्राप्त करें, तो हम जो है वो ए बी का सूत्र लगा लें, ए बी बराबर रूट क्या आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर, हम ए बी स्क्वायर निकालना है, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। जब पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो मान लगा लें हम x1 का मान क्या है, x1 का मान है हमारा, देखिए हमारा x1 y1 और ये हमारा है x2 और ये हमारा y2। तो x1 का मान आया हमारा यहाँ पर x और माइनस x2 का मान आया हमारा 2 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान आया हमारा यहाँ पर 0 माइनस और y2 का मान आया हमारा 5। तो ये एक माइनस था, ये तो सूत्र का माइनस रहा और ये माइनस है, तो चाहे तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर दें या एक बार माइनस में ले लें, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5 होल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वर्गमूल पे है, ये हमारा क्या निशान है, वर्गमूल का निशान है, और ये क्या है, होल स्क्वायर है। पूरे का जो होल स्क्वायर है इससे जो है हमारा वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं x माइनस 2 का वर्ग प्लस यह आ जाएगा हमारा 0 प्लस 5 का वर्ग। तो आप इसको जो है खोल दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र था उसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो खोलें हम a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर b का स्क्वायर और माइनस 2ab 2x और गुणा 2 प्लस ये वाला आ गया, इसे तोड़ें। अब इसे कहाँ में तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे तोड़ लें हम, a स्क्वायर 0 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर 5 का वर्ग प्लस 2ab 2 गुणा 0 और गुणा 5। अब इसे हल करें, इसको हल करने में क्या आएगा, तो देखें हम x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x माइनस 4x और ये प्लस में क्या आएगा 0 स्क्वायर 0 प्लस 5 पंजे 25 प्लस देखिए जब 0 किसी संख्या में बीच में आ जाए गुणा में तो इसका उत्तर 0 ही होता है। तो क्या आएगा 2 गुणा 0 गुणा 5, तो इसका उत्तर 0 तो हो जाएगा, इसका उत्तर आ गया आपका 0। तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस 25, समीकरण नंबर 1। अब निकाल लें आप AC का मान। अभी आप AC बराबर वही रूट लगाएं आप, सूत्र आप वही रूट वाला लगेगा। तो अब क्या आएगा, यहां पर क्या होगा a और c, तो x1 y1 यहां हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। रख दे सूत्र आप वही रखेंगे, क्या रखेंगे आप, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल। यहां पर जो है AB बराबर AC लाएंगे, AC स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर लाएंगे ना, तो AC स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर है, ये क्या है हमारा AC स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे जैसे हमने पहले वाले में करा है, ये हमारा पूरे का होल स्क्वायर हो गया।
अब मान लगा लें, मान लगाने में बराबर रूट, मान क्या है देखिए x1 कितना है x माइनस x2 कितना है x2 हमारा -2, एक माइनस के ये रहा और एक माइनस का ये वाला आ गया क्योंकि एक तो सूत्र का माइनस रहा और ये माइनस के दो का के माइनस के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 स्क्वायर प्लस y1 कितना है y1 0 है 0 माइनस सूत्र का माइनस आया, y2 कितना है y2 9 है होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे होल स्क्वायर से इसका वर्गमूल खत्म कर देंगे, बचा हमारा x प्लस 2 का वर्ग प्लस यहां बचा हमारा 0 माइनस 9 का वर्ग, ये तो बचेगा। अब इसमें जिस प्रकार से हमने इसको तोड़ा है उसी प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे, यानी पहला वाला सूत्र तोड़ेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप जैसे पहले से जानते हैं। तो हमने तोड़ दिया a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 गुणा x और गुणा 2 प्लस इसे तोड़ा हमने माइनस में, इसका तोड़ा माइनस में, तो a स्क्वायर 0 प्लस प्लस का आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 गुणा 0 गुणा 9 ये आ जाएगा। अब इसको हल करें, हल करा तो क्या है हमारा यहां पर आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 9 81 माइनस 0, ये आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस के 81, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 1 की और समीकरण नंबर 2 की तुलना करते हैं, बराबर में रख दें, इनकी जो है हम तुलना कर दें। जब तुलना हम करेंगे इसकी तो हम लिख दें समीकरण नंबर 1 को पहले, क्या है समीकरण नंबर 1 में, देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा ये है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, तो हमने लिखा पहले समीकरण नंबर 1 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4x, ये ना माइनस 4x प्लस 25 बराबर समीकरण नंबर 2 लिख लो, इसे रख लो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x प्लस 4x और 81 प्लस 81, ये आ गया। तो जैसे बराबर में संख्याएं होती हैं तो बराबर में एक संख्या कट जाती हैं, देखिए x स्क्वायर प्लस 4 तो ये है और x स्क्वायर प्लस 4 ये है, तो ये आपस में कट जाएंगे। जब एक से संख्या पाई जाती हैं बराबर में तो वो कट जाती हैं, क्यों कि जब ये वाली संख्या इधर आएगी तो ये माइनस कर जाएगी, ये प्लस कर जाएगी, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं। तो इसलिए जो बराबर में संख्या अगर एक सी पाई जाए तो आपस में वो कट जाती हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर प्लस 4 ये आपस में कट जाता है। ये क्या बचा हमारा यहाँ, तो इसको ले लें हम माइनस के 4x और ये वाले 4x इधर लाएंगे तो ये माइनस 4x बन जाएंगे, इधर आकर के क्या बन जाएंगे, ये माइनस के बन जाएंगे 4x, ये वाले प्लस के इधर है तो माइनस के 4x बराबर 81 और ये वाले 25 इधर पहुंचेंगे तो ये भी आपके माइनस के बन जाएंगे 25, ये इधर प्लस के थे तो इधर बन जाएंगे माइनस के। अब ये क्या है माइनस के 8x आ गए, माइनस के 8x बराबर यहां बच जाते हैं, क्या बचे यहां पर 81 में 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा 56, x बराबर 56 बटे माइनस के 8 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 काय के माइनस के, तो x बराबर आ गए माइनस के 7। तो हम लिख सकते हैं x अक्ष पर दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु बराबर -7 और कोमा 0। x का मान कितना आया, x का मान 7 आया और y क्या होगा, y तो इसके अंदर 0 होगा। जब x दिया हुआ होता है तो y 0 होता है, तो x का मान -7 आया तो y का मान 0 होगा। तो समदूरस्थ बिंदु है कौन सा, -7 और 0 होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 2, 3, -1, 0, 2, -4 हों। तो इसका हमें क्या निकालना, इसका हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र लगा लें। हम लगा लें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। ये जो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। अब हम जानते हैं ये क्या है, x1 है, ये क्या है y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, जैसे आप पहले से जानते हैं। अब हम ये मान जो है वो इसमें सूत्र में फिट कर दें और इसकी कैलकुलेशन कर लें। जैसे बराबर 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है, x1 है हमारा 2 ब्रैकेट y2 कितना है, तो y2 है हमारा 0, ये y2 0 माइनस y3 कितना, y है हमारा y3 है 4। तो ये तो हमारा सूत्र का ये माइनस रहा और माइनस के 4 हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस का जाएगा। सोचें भाई यहाँ पर जो है माइनस है सूत्र में और ये बिंदु जो है y3 माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। प्लस x2 कितना है, x2 है हमारा -1। अब आता है हमारा y3 कितना, y3 है हमारा -4 -4 और y1 कितना है, y1 है हमारा 3, तो -3 प्लस x3 कितना है, x3 है हमारा 2, y1 कितना है, y1 है हमारा 3 माइनस और y2 कितना है, y2 है हमारा 0। ये हमने इसमें जो है इसके जो मान है वो लगा दिए। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 ब्रैकेट 2 ही आ गया और ब्रैकेट इसको जो है हम यानी इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो क्या यहाँ पर 4 आ गया, प्लस माइनस -1 आ गया। ये क्या आएगा, माइनस के 3 और माइनस के 4, तो माइनस के 7 प्लस यहाँ 2 आया और अंदर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में 0 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा। अब 1/2 ब्रैकेट इसको सोल्व करें, खोलेंगे तो 2 चौक 8 माइनस प्लस, तो 7 है ना 7 और प्लस 2 तिया 6, तो बराबर 1/2 गुणा इन सबका टोटल कर ले। टोटल में क्या आएगा यहाँ पर 8 और 7 15 और 6 21, ये 21 आ गया। तो बराबर हमारा प्राप्त हो गया 21/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, अब देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करे। तो ये विभाजन का सूत्र है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सूत्र लगा देते हैं इसका। हम मान लीजिए हमारे पास जो है 2 बिंदु हैं, कौन से हैं, ए और बी। ए कितना है -1 और 7 और बी कितना है 4 और -3। और कहाँ करता विभाजन, बीच में, इतने अनुपात में, कितने में 2:3 में। तो हमने ये जो है मान लीजिए 2:3 में विभाजन कर दिया इसका। अब हम जो है इनका मान रख लेते हैं। मान क्या था, पहले वाली संख्या जो है ये x1 y1 x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2, और ये अनुपात आते हैं, अनुपात m1 और m2 आते हैं। तो हमने सूत्र लगा लिया विभाजन का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या है, ये विभाजन का सूत्र है। अब इसके ही अनुसार जो है हम इसके मान रख दें, तो मान रखेंगे हम यहां पर, यानी x और y, ये x y तो ये मान जो आएंगे x y के आएंगे ना, तो x y बराबर मान रखें हम m1 कितना है, m1 है हमारा 2 गुणा x2 कितना है
x2 है हमारा 4 प्लस m2 कितना, m2 है हमारा 3 गुणा x1 कितना, x1 है हमारा माइनस का 1, तो -1 ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस है, बटे m1 कितना 2 प्लस m2 कितना 3 कोमा। अब आया हमारा m1 कितना, m1 है हमारा 2 गुणा y2 कितना, y2 है हमारा 3 माइनस का 3 है, तो हम माइनस का 3 ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि माइनस है, प्लस m2 कितना, m2 है हमारा 3 गुणा y1 कितना, y1 है हमारा 7 बटे m1 आपका वही 2 और प्लस वही आपका 3 ब्रैकेट आपकी बंद। अब इसको जो है सोल्व करें, बराबर क्या आता है हमारा, देखिए गुणा करेंगे हम, यह आ जाएगा हमारा 2 चौक 8 प्लस 3 का ना 3 और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि क्या हो जाएगा ये हमारा जो अंदर पहुंचेगा हम ऐसे लिख सकते हैं -3 कोमा बटे बटे हमारा ये आ गया 5 कोमा। अभी कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2 3 6 का के माइनस के 6 प्लस 7 21 और बटे हमारा आ जाएगा 5। तो इसको डायरेक्ट ले लें बराबर 8 में से, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से यदि हम 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा 5, 5 बटे 5 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस के हैं आपके 6 और प्लस के हैं आपके 21 हैं, तो क्या बचेंगे प्लस के बचेंगे कितने, प्लस के बचेंगे आपके 15, तो 15 बटे 5 इसको काट दें, 5 का ना 5 और 5 तिया 15, तो बराबर क्या आ गया हमारा x और y के मान जो आ गए x माइन बराबर आ गए हमारे 1 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि वास्तव में ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में साझा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो करें इंतजार। थैंक यू सो मच।